हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अनूप केमिस्ट्री क्लासेस में। लास्ट क्लास में लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक प्रॉब्लम दिया था, आप लोगों ने वो सॉल्व कर लिया होगा। आइए उसको अपन एक बार फिर से टैली कर लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको लास्ट क्लास में प्रॉब्लम दिया था कि जो 5 ग्राम अज्ञात विलय है उसको हमने 90 ग्राम पानी में घोला था और जो शुद्ध विलायक था उसका वाष्प दाब था 100 और जो विलयन था उसका था 90 वाष्प दाब mm ऑफ Hg, ठीक है भाई। और हमें जो निकालना था वो अणुभार निकालना था, मूल द्रव्यमान निकालना था किसका, विलय का, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल है, सिंपल फॉर्मूला लगाना है और वैल्यूज को पुट करना है। हमारे पास प्रॉब्लम थी, फॉर्मूला था पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बी इक्वल्स टू डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी इंटू एम बी अपॉन एम ए, ठीक है। शुद्ध विलायक का है, शुद्ध विलायक कितना है 100 माइनस विलयन कितना है 90 अपॉन शुद्ध विलायक का वापस से 100, विलय का ग्राम में भार कितना है 5, कितने में घोला है 90 ग्राम में। पानी का अणुभार हमें पता होता है भाई, पानी H2O होता है ना, पानी क्या होता है H2O, तो पानी का अणुभार कितना होगा, ऑक्सीजन का 16 और 2 18, और हमें ज्ञात क्या करना है, विलय का अणुभार ज्ञात करना है। बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल है। ये आपस में कैंसिल होंगे, कितना आ जाएगा 10/100 ये कितना हो जाएगा 18 से 5 बार कट जाएगा और 5 से 5 कट जाएगा, 1 अपॉन क्या आ जाएगा MA हो जाएगा। इससे इसको कैंसिल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा MA बराबर में आ जाएगा 10 ग्राम मोल इनवर्स। ध्यान रखिएगा इकाई का लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो विलय है आपका, अज्ञात विलय है, उसका जो मूल द्रव्यमान है, अणुभार है, वो कितना हो जाएगा 10 ग्राम मोल इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल आपकी प्रॉब्लम थी, सारे डेटा दे रखे थे, बस आपको फॉर्मूला लिखना है और उन वैल्यूज को पुट करना है। बाकी हमें मैथमेटिक्स में आती है, गुणा भाग जोड़, बाकी हमें इसी चीज़ आती है, ठीक है भाई। तो ये हमारा हो जाता है राउल्ट का नियम का पर बेसिक प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, ठीक है भाई। चलिए हम पढ़ते हैं आदर्श विलयन, ठीक है। चलिए हमारा जो टॉपिक है वो है आदर्श विलयन, ठीक है। इसे अपन क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है भाई। देखो आइडियल शब्द आ गया, आदर्श आ गया। प्रकृति में वास्तव में कोई आदर्श चीज़ नहीं होती, इसका मतलब है ये ऐसा जो ये विलयन है ये भी नहीं होता, लेकिन हम प्रयास करके इस प्रकार का विलयन बना सकते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो परिभाषा आती है, आप ध्यान करिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ आप उसको ध्यान से सुनिए। और जैसे आपको जब नोट्स बनाने होते हैं तो क्या है, अगर आप उसको सुनते हैं समझते हैं तो ईजिली उसके नोट्स बन जाते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, परिभाषा देखिए क्या होता है, ऐसा विलयन, कौन सा, ये अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं, आदर्श विलयन के बारे में, ठीक है। तो ऐसा विलयन जो सांद्रता और ताप, दो शब्द आए हैं यहाँ पर, कौन कौन से आए हैं, सांद्रता और ताप, ठीक है। सांद्रता और ताप की सभी परासों पर, सांद्रता और ताप की सभी परासों पर, यानी सांद्रता कम हो तब भी ये फॉलो करेगा, सांद्रता ज़्यादा हो तब भी ये फॉलो करेगा, ताप कम है तब भी राउल्ट के नियम को फॉलो करेगा, ताप ज़्यादा है तब भी राउल्ट के नियम को फॉलो करेगा। यानी ऐसा विलयन जो सांद्रता और ताप की सभी परासों पर राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे हम बोलते हैं आदर्श विलयन। एक बार फिर से, ऐसा विलयन जो सांद्रता और ताप की सभी परासों पर राउल्ट के नियम का पालन करता है आदर्श विलयन कहलाता है। बात समझ में आ गई, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब इस आदर्श विलयन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। इस आदर्श विलयन के कुछ गुणधर्म हैं। पहला पॉइंट क्या है, परिभाषा में ही आ गया है कि यह विलयन राउल्ट के नियम का पालन करता है। पहला पॉइंट क्या आ गया, यह नियम राउल्ट के नियम का पालन करता है, यानी PS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PA प्लस PB। यानी मैं यूं कह सकता हूं कि PS बराबर में क्या होगा, P नॉट A डॉट XA
प्लस पी नॉट बी डॉट एक्स बी। ये तो राउल्ट का नियम है, बात सही है कि नहीं है। तो पहली प्रॉपर्टी, इसका पहला जो गुणधर्म है आपके आदर्श विलयन का, वो क्या है कि यह राउल्ट के नियम का पालन करता है। बात सही है। दूसरा पॉइंट, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, बहुत सिंपल है। हमारे पास एक विलय है, हमारे पास एक विलायक है। हमारे पास दो ही तो हैं कंपोनेंट, दो ही तो घटक हैं। हालांकि विलयन द्विघटकी, त्रिघटकी, चतुर्घटकी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन हम बेसिकली कौन सा पढ़ते हैं, केवल द्विअंगी। हम पढ़ते हैं सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन, जिसमें एक विलय होता है, एक विलायक होता है। बात सही है। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि जब हम विलय और विलायक को मिलाते हैं, क्या बात है, जब विलय और विलायक को मिलाया जाता है तो क्या बन गया आपका विलयन। तो विलयन का वाष्प दाब, किसका वाष्प दाब, विलयन का जो वाष्प दाब है वो विलय और विलायक के वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। ठीक है ना, विलय और विलायक के वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर विलय का वाष्प दाब मान लीजिए 20 है और इसका 60 है, तो विलयन का कितना निकल के आएगा, 80 निकल के आएगा। तो आप सोचोगे सर ऐसा तो होना ही है, अगर विलय का 20 निकल के आएगा, विलायक का 60 है, तो विलयन का तो 80 होना ही नहीं। ये आदर्श विलयन में ही होता है, वास्तव में बाकी सॉल्यूशंस के लिए ऐसा नहीं होता। वाष्प दाब कम भी हो सकता है और वाष्प दाब बढ़ भी सकता है। तो दोनों बातें एक ही हैं। राउल्ट का नियम बेसिकली वाष्प दाब को समझा रहा है, बात सही है कि नहीं है। तो पहले इसके फर्स्ट पॉइंट में क्या हो गया, राउल्ट के नियम का पालन करता है। इसको थोड़ा अपन बढ़ा के लिख दें तो हम यूँ कह सकते हैं, अर्थात विलयन का वाष्प दाब जो है विलय और विलायक के वाष्प दाब के योग के, आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। आगे बात समझ में, ठीक है। फिर आता है तीसरा पॉइंट, ठीक है। तो जो विलयन का जो आयतन होता है, ठीक है ना, आयतन मतलब आपका वॉल्यूम, ठीक है ना। तो जो सॉल्यूशन का, ठीक है, सॉल्यूशन किसका, आपका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, ठीक है ना। वॉल्यूम जो है किसका, सॉल्यूशन का, वो विलय और विलायक के, ठीक है ना, आयतन के योग के बराबर होता है। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इसका आयतन 20 ml है, इसका आयतन 30 ml है, तो सॉल्यूशन का आयतन कितना निकल के आएगा, 50 ml। यानी आदर्श विलयन के अंदर में, जो आदर्श विलयन है उसमें विलयन का जो आयतन होता है विलय और विलायक के आयतन के योग के बराबर होता है। ठीक है भाई। अब आप सोचोगे सर ये तो होना ही है, अगर 20 इसका है 30 इसका तो 50 तो होना ही है। नहीं, बाकी सॉल्यूशंस के लिए ऐसा नहीं होता, उनका वॉल्यूम बढ़ भी सकता है और उनका वॉल्यूम घट भी सकता है। ठीक है भाई। तो अगला जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है डेल एच मिक्सचर, डेल एच इसको अपन ऐसा भी बोलते हैं MIX मिक्सचर, ठीक है। तो डेल एच मिक्सचर इक्वल्स टू 0, यानी एंथैल्पी में परिवर्तन शून्य होता है। डेल एच क्या है, एच क्या होती है, एंथैल्पी। एंथैल्पी ऊष्मा समझिए आप, क्या होती है, ऊष्मा, और डेल का मतलब परिवर्तन। तो इसका जो डी पॉइंट है उसमें क्या हो जाता है, एंथैल्पी में परिवर्तन शून्य होता है। यानी मेरे कहने का मतलब, देखो आपको पता होना चाहिए कि जब आप किसी दो कंपोनेंट को, दो अवयवों को आपस में मिलाते हैं तो अभिक्रिया दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की, दो प्रकार की। या तो उसके अंदर में ऊष्मा क्या होती है, अवशोषित, या फिर क्या नाम ऊष्मा का क्या होगा, उत्सर्जन। अभिक्रिया दो प्रकार की होंगी, ऊष्मा शोषी होंगी और ऊष्मा क्षेपी होंगी। तो जब विलय और विलायक को आपस में मिलाया जाता है तो न तो ऊष्मा का अवशोषण होता है और न ही ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। आगे बात समझ में। ऐसा विलयन, ये जो आदर्श विलयन होता है, इसमें जब विलय और विलायक को आपस में मिलाया जाता है तो न तो ऊष्मा का अवशोषण होता है और न ही ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, अर्थात एंथैल्पी में परिवर्तन क्या होता है, शून्य होता है। एंथैल्पी में परिवर्तन क्या होता है, शून्य होता है। आगे बात समझ में, ठीक है। और जो लास्ट इसका एक और पॉइंट होता है, इसमें क्या होता है, जब आपने विलय और विलायक को आपस में मिला दिया है, ठीक है, तो विलयन में उपस्थित अवयवों के मध्य लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल, यानी हमारे पास का, जैसे मैंने क्या किया,
मैं अपने पास एक अवयव A2 है, एक अवयव क्या है हमारे पास A2 और एक अवयव हमारे पास क्या है B2। मान लीजिए कि ये तो क्या है विलय और ये क्या है हमारे पास विलायक, तो इसको मैं क्या लिखूंगा AA, इसको मैं क्या लिखूंगा BB। बात ठीक है। ये भी आपका क्या है शुद्ध अवयव, ये भी क्या है आपका शुद्ध अवयव। आपको पता होना चाहिए अंतराण्विक जो बल होते हैं वो दो प्रकार के हैं, एक होता है सहसंजक बल, एक होता है आसंजक बल। सहसंजक बल कौन सा होता है? एक ही प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल। यानी मैं यूं कह दूं कि A2 इनके मध्य में जो आकर्षण लगेगा उसे मैं क्या बोलूंगा? सहसंजक बल। ऐसे ही मैं कह दूं B2 इनके मध्य जो आकर्षण लगेगा उसको मैं क्या बोलूंगा? सहसंजक बल। ठीक बात है। लेकिन A और B के बीच में जो बल लगेगा, जो आकर्षण बल लगेगा, इसे मैं क्या बोलूंगा? आसंजक बल। क्या बोलूंगा उसको मैं? आसंजक बल। तो मैं यहाँ पे आपको ये समझा रहा हूं कि विलयन में जो उपस्थित अवयव हैं, विलयन में उपस्थित जो अवयव हैं उनके मध्य लगने वाले आसंजक बल का मान, ये कौन सा बल है? आसंजक बल। आसंजक बल। ठीक है। विलयन में उपस्थित अवयवों के मध्य लगने वाले आसंजक बल का मान उनके शुद्ध अवयवों के मध्य लगने वाले सहसंजक बल के बराबर होता है। सहसंजक बल के बराबर होता है। ठीक है भाई। तो ये 4 पॉइंट्स हैं। बेसिकली ये जो A और B है ना, इसको तो आप पहला पॉइंट कह दीजिए, ये सेकंड पॉइंट हो गया, ये थर्ड पॉइंट हो गया, ये फोर्थ पॉइंट हो गया। ठीक है भाई। पहला पॉइंट क्या है? आदर्श विलयन का जो इसके गुणधर्म है कि यह राउल्ट के नियम का पालन करता है, अर्थात विलयन का वाष्प दाब विलय और विलायक के यानी दोनों अवयवों के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। पहला गुणधर्म। दूसरा कि जो आपका जो मिश्रण बना है उस मिश्रण का जो आयतन है वो उनके अवयवों के आयतन के योग के बराबर होता है, यानी विलय और विलायक के आयतन के योग के बराबर होता है। अगला पॉइंट क्या है कि जब विलय और विलायक को आपस में यानी जब दोनों अवयवों को आपस में मिलाया जाता है तो न तो ऊष्मा का अवशोषण होता है और न ही ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, अर्थात एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होता। अर्थात एंथैल्पी में परिवर्तन कितना होता है? शून्य होता है। और जो आखिरी पॉइंट है कि विलयन में उपस्थित अवयवों के मध्य लगने वाले आसंजक बल का मान उनके शुद्ध अवयवों के मध्य लगने वाले सहसंजक बल के मान के बराबर होता है। ठीक है भाई। तो इनको फॉलो करते हैं वो होते हैं आपके आदर्श विलयन। आगे बात समझ में? ठीक है। अगला होता है अनादर्श विलयन। कौन सा होता है? हम इसी में एडिटिंग कर देंगे। अगला होता है अनादर्श विलयन। इसको अपन बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको अपन? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है भाई। ये कौन होते हैं? अगर आपको आदर्श विलयन आ गया है तो ये इसका बिल्कुल उल्टा है, ये बिल्कुल रिवर्स है। तो क्या बोलेंगे अपन? आदर्श विलयन की परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसा विलयन जो सांद्रता और ताप की किसी भी परास पर, किसी परास का मतलब है ना तो कम पर न कि कम है तब भी नहीं करता, ज़्यादा है तब भी नहीं करता। ठीक है ना। तो ऐसा विलयन जो सांद्रता और ताप की किसी भी परास पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है वो आपका अनादर्श विलयन कहलाता है। आदर्श क्या था? जो पालन करता है, वो किसी भी परास पर करता है और ये किसी भी परास पर नहीं करता है। सभी परासों पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है भाई। उसे अपन क्या बोलेंगे? अनादर्श विलयन। इसके बाद में क्या आता है? इसके गुणधर्म आते हैं। क्या आते हैं इसके गुणधर्म? पहला पॉइंट आदर्श में क्या था कि राउल्ट के नियम का पालन करता है, अर्थात विलयन का वाष्प दाब दोनों अवयवों के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। यहाँ पे क्या आएगा? नहीं होता है। यानी पहला पॉइंट क्या आएगा कि यह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, अर्थात विलयन का वाष्प दाब दोनों अवयवों के वाष्प दाब के योग के बराबर नहीं होता है। वाष्प दाब ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। ठीक बात है।
हमने वहाँ पे नेक्स्ट पढ़ा था कि जो मिश्रण का आयतन है, विलयन का जो आयतन है, दोनों अवयवों के आयतन के योग के बराबर होता है। हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं होता है, यानी आयतन बढ़ भी सकता है और आयतन घट भी सकता है। हमने वहाँ क्या पढ़ा था कि जब दोनों अवयवों को आपस में मिलाते हैं तो या तो ऊष्मा का अवशोषण होता है या ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, अर्थात एंथैल्पी में परिवर्तन शून्य होता है। हम यहाँ क्या लिखेंगे, एंथैल्पी में परिवर्तन शून्य नहीं होता है, अर्थात या तो ऊष्मा निकलती है यानी ऊष्मा क्षेपीय विक्रिया होगी, या ऊष्मा का अवशोषण होता है यानी कि ऊष्मा शोषीय विक्रिया होती। बात सही है। और लास्ट पॉइंट में हमने वहाँ पढ़ा था कि विलयन के अवयवों के मध्य लगने वाले आसंजक बल का मान उनके शुद्ध अवयवों के मध्य लगने वाले ससंजक बल के मान के बराबर होता है, यहाँ पर नहीं होता है। यानी शुद्ध अवयवों के मध्य लगने वाले जो ससंजक बल का मान है वो विलयन के अवयवों के मध्य लगने वाले आसंजक बल के मान के बराबर नहीं होता। इसका आकर्षण ज़्यादा भी हो सकता है इनसे और इनका आकर्षण कम भी हो सकता है इनसे। बात सही है। तो आदर्श विलयन का बिल्कुल जो उल्टा होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, अनादर्श विलयन। ठीक है भाई, आपको इतना समझ में आ गया होगा। मैंने इसकी जो नोट्स बनाने के लिए जो मैंने लैंग्वेज बोली है, आप उस लैंग्वेज को सुने, वीडियो को पॉज करें, ठीक है ना, रोक के उस लाइन को सुने और आप उसको अपने हैंडराइटिंग में अपनी लैंग्वेज के अंदर में नोट्स बनाएं, उसको याद करें, ठीक है, जिससे कि आपको अच्छा याद होगा। क्योंकि जब आप खुद नोट्स तैयार कर रहे हैं सुनकर तो आपको लर्न भी हो जाता है, और जब आप लिखते हैं तो उसकी प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है भाई, तो आपको अच्छे से याद हो जाता है। तो यहाँ तक का अपन आज पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे ये जो आदर्श विलयन है ये आगे वापस से 2 प्रकार का है, तो जो आगे से इसके 2 प्रकार हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है भाई।